इशाक डर ने कंफर्म कर दिया कि भैया हमने ही भारत के सामने अर्ज किया था, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना तो सऊदी का ना अमेरिका का। हम गए थे भारत के पास, हमने हथियार डाले थे भारत के सामने। ये उनके इशाक डर जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने खुद एक्सेप्ट किया है। अब उसने जो इंटरव्यू दिया है, अर्लियर ही एक्सेप्टेड दे डिड डर्टी वर्क फॉर यूएस फॉर 30 इयर्स। वो ये सारी खुद चीजें अपने मुंह से निकाल रहे हैं। पर क्या है कि यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि अमेरिका राष्ट्रपति की बात को ज्यादा मानते हैं भारत के ओथ लिए हुए लीडर से। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की भी बात की, जो कि हमारे भारत के एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि हमें जिस भी भाषा में पाकिस्तान को जवाब देना है हम फ्री हैं। There was a very clear political will this time। आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, नेवी की तरफ से, भारत की सारी मिनिस्ट्रीज की तरफ से ये सारे स्टेटमेंट्स रिलीज होने के बावजूद, पाकिस्तान के हैवी लॉसेस दिखाने के बावजूद, उनके एडमिट करने के बावजूद, आज भी भारत की कुछ पार्टीज, कुछ लीडर्स इस नैरेटिव को पूरे भारत में चलाते हैं और भारत को दिखाते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कितना कमजोर है और किस तरीके से वो विदेशी ताकतों के सामने झुकता है। बल्कि सच्चाई इससे कोसों दूर है और इसके जस्ट ऑपोजिट है। एक न एक दिन सच सामने आना ही था, पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना ही था। उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि भैया हमारे जो लॉसेस हुए उसकी वजह से हमने इंडिया को रीच आउट किया, उनके डीजीएमओ को रीच आउट किया कि अब इसको बंद किया जाए। भारत ने, जिसने अटैक किया, जिसने सारे डैमेजेस किए, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि हमने हमारे जो टारगेट्स थे वो हमारे अचीव हो गए, जिसके बाद हमने ऑपरेशन को हॉल्ट कर दिया। पर इन सब के बावजूद कुछ लोगों को यहाँ पर भारत में रहते हुए यूएस प्रेसिडेंट की बात ज़्यादा सही लगती है और उनको ज़्यादा उनके क्लेम्स ज़्यादा उनको बेहतर समझ में आते हैं और उनको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं कि दो देश जिनके बीच में युद्ध हुआ वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि दोनों का ही सेम स्टेटमेंट है। खैर, पॉलिटिकल गेन्स के लिए आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है और कुछ भी कर सकता है, चाहे देश का कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो। पर यहाँ पर ये अच्छा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो नोबेल पीस प्राइज के सपने थे, जिसको क्लेम कर रहे थे कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, तो अब आई डिजर्व नोबेल पीस प्राइज। अब वो जो उन्होंने बनाया था पूरा माहौल, वो खत्म हो चुका है इस स्टेटमेंट के बाद से। पहले सिर्फ भारत बोल रहा था कि कोई इंटरवेंशन नहीं था, अब पाकिस्तान ने भी बोल दिया है। तो ये जॉइंट स्टेटमेंट, काइंड ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज के दावेदारी को खत्म करता है।